मैस्ले सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग करने से पहले हम मैस्ले सीजन 1 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैस्ले के सीजन 1 में हमने देखा था मैस्ले मागे लुफिस को डिफीट कर देता है, जिससे लैंग हाउस के सारे कॉइन इनके एडलर हाउस में आ जाते हैं, जिससे मैस्ले और मैस्ले के फ्रेंड डिवाइन विजनरी बनने के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन सेलबोर के साथ लड़ाई के दौरान मास्ले का राज खुल जाता है कि मास्ले के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, वो यहाँ तक सिर्फ अपने मसल पावर के दम पर पहुंचा है। ये बात उसके दोस्तों के अलावा एक और बंदे को पता चल जाती है, जिससे ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि मास्ले के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। और यहीं से मास्ले के सेकंड सीजन एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्ले अपनी ही धुन में मगन होता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि इसके स्कूल में चल क्या रहा है। मास्ले फिन से बोलता है स्कूल के बाद हमें पार्टी करनी चाहिए। तभी उनके सामने एक लड़का आके उनसे पूछता है क्या सच में मास्ले तुम्हें मैजिक यूज़ करना नहीं आता। ये सुनकर मास्ले रोबोट की तरह कंटिन्यूसली बोलता है मुझे मैजिक यूज़ करना आता है, मुझे मैजिक यूज़ करना आता है। ये सब देखकर फिन मास्ले को वहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन वो लड़का फिन को भी डराते हुए बोलता है अगर तुम मास्ले का साथ दोगे तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। उस लड़के की बात सुनकर फिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर लेंस आता है और अपनी पावर से उस लड़के को ज़मीन में चिपका देता है। और फिर लेमन और डॉट भी वहाँ आ जाते हैं। पिछले फाइट में डॉट बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, जिस वजह से उसके पूरे शरीर में पट्टियाँ बंधी होती है। स्कूल के बाद ये सारे लोग मास्ले के रूम में पार्टी करते हैं। इस पार्टी में एबल और एबिस भी शामिल थे। एबल अपने साथ खेलने के लिए पत्ते भी लाया होता है। एबल बोलता है उसे इन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी, वो तो सिर्फ एबिस के ठीक होने की खुशी में आया है। एबिस गुस्से में बोलता है अगर किसी ने भी लॉर्ड एबल को पत्तों में हराया तो वो उसे वहीं मार देगा। लेमन एबिस को शांत रहने के लिए बोलती है और उसे चाय के लिए पूछती है, लेकिन एबिस को दौरे पड़ने लगते हैं। एबल बताता है एबिस को लड़कियों से बात करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो ऐसे करने लगता है। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। लेमन मास्ले को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मास्ले मना कर देता है। लेमन के हाथ से क्रीम पफ नीचे गिरने लगता है। मास्ले उसे अपनी सांस से वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच कर खाने लगता है। और पार्टी भी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन हमारा फिन कुछ परेशान होता है। पार्टी के बाद एबिस मास्ले को सावधान रहने को बोलती है, क्योंकि इनोसेंट जीरो की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। इनोसेंट जीरो वाले स्कूल के हाई मैजिक पावर वाले बच्चों के पीछे रहते हैं और एबल ने भी कई बार उनकी मदद की है, जिसके बदले उन्होंने एबल को पावर दी है। एबल की जो तीसरी लाइन है वो भी असली नहीं है, वो उसे इनोसेंट जीरो से मिली है, लेकिन मास्ले ने उसे हराकर उसकी अकल ठिकाने लगा दी। इनोसेंट जीरो वाले जिस भी चीज की तलाश में है उसका कोई ना कोई कनेक्शन मास्ले से जरूर है। एबल और मैंने जो ये गलत काम किया है उसके बदले हमें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। एबल बस एक ऐसी दुनिया चाहता है जिसमें सभी लोग शांति से रहे, और मुझे यकीन है मास्ले तुम एबल का ये सपना पूरा कर सकते हो। तभी एक उल्लू खिड़की तोड़कर मास्ले को लेटर देकर जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मास्ले के ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई है। फिर अगले दिन मास्ले को ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया जाता है, जहाँ पर जज ब्लस कहते हैं ये दुनिया भगवान ने बनाई है और इंसानों को मैजिक गिफ्ट में दिया है। इस सुंदर दुनिया में मास्ले तुम एक डिफेक्टेड इंसान की तरह हो, इसलिए तुम्हें ख़त्म करना होगा। मास्ले कहता सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। फिर जज ब्लस कहते हैं इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर एक डिवाइन विजनरी आता है, जिसका नाम रियो ग्रांड्स द लाइट कैन होता है। रियो मास्ले से कहता है इस दुनिया में कुछ नियम होता है जिनको सबको मानना पड़ता है। अगर तुम्हें किसी नियम से दिक्कत है तो मेजॉरिटी को अपनी तरफ कर लो, फिर भले ही तुम गलत क्यों ना हो सबको तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। इसके बाद रियो मास्ले के सामने एक मोमबत्ती रख देता है और कहता है कि इस मोमबत्ती को बिना छुए जलाकर दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है। अगर तुम जादू नहीं कर सकते तो तुम्हें चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा। ब्लेस सोचता है बिना जादू के मोमबत्ती जलाना तो नामुमकिन है। मास्ले मोमबत्ती के पास आकर अपनी छड़ी निकालता है और उसे ज़मीन से छुआकर बहुत तेज घुमाने लगता है, जिसका फ्रिक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पूरी तरफ आग की लपटें फैलने लगती है, जबकि पूरा फ्लोर मार्बल्स का होता है। मास्ले मोमबत्ती को बिना छुए आग की लपटों से जला लेता है और जलाने के बाद कहता है मैं अपने मुक्के के दम पर मेजॉरिटी को अपनी तरफ कर लूँगा। ये सब देखकर रियो मास्ले से इम्प्रेस हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर सभी डिवाइन विजनरी आ जाते हैं। इन्हें वहाँ पर प्रिंसिपल बॉर्बग ने बुलाया था। इनके नाम थे रिवोल द इमोर्टल केन, सुरारा द आइस केन, कार्डो द फ्लेम केन, अगीटो द ड्रैगो केन, सोफिना द नॉलेज केन, ऑर्डर द डेजर्ट केन। और इन सभी का भी ये मानना था कि नियमों का पालन होना चाहिए और मास्ले को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। तभी सब देखते हैं जज ब्लेस की बॉडी पर इनोसेंट जीरो ने कब्जा कर लिया है। इनोसेंट जीरो कहता है मास्ले को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि मास्ले पर हमारा हक है। और ये बताने के लिए उन्होंने ब्लेस की बॉडी पर मैजिक पैरासाइट डाल दिया था। मैजिक पैरासाइट वो कीड़ा है जो इंसान के अंदर जाकर जादू चूसता है। अगर इस कीड़े को कोई निकालने की कोशिश करता है तो ये निकालने वाले को अपना अगला शिकार बना लेता है।
फिर रियो टेलीपोर्ट होकर नीचे आता है और कहता है कि वो यहाँ पर सबसे हैंडसम और ताकतवर जादूगर है, इसलिए वो इस कीड़े को निकालेगा। लेकिन इतने में ही मास्ले उस कीड़े को निकाल लेता है और फिर वो कीड़ा मास्ले के अंदर घुसकर उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन मास्ले तो मास्ले है, मास्ले अपने मुंह में ही उसे बलून की तरह बांधकर डॉग बनाकर बाहर थूक देता है। ये देखकर एक नरफी नाम का लड़का शौक हो जाता है। मास्ले ब्लेस को सीढ़ियों में बैठा देता है और उनके आगे हाथ जोड़ता है। मास्ले कहता है उसने कीड़े को बाहर निकालकर जज ब्लेस की जान बचाई है, इसलिए केस यहीं पर खत्म होता है। ऑटर कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। फिर मास्ले उसे मना करता है, वो नहीं जाएगा और अपने पैर जमीन पर धंसा लेता है। फिर ऑटर टेलीपोर्ट होकर मास्ले के पीछे आ जाता है और अपने रेस से नोकीली चीज बनाकर मास्ले के सर में घुसाने ही वाला होता है। तभी उसे रियो रोकते हुए बोलता है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। फिर ऑटर और रियो बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी स्वॉर्ड आकर उन दोनों के बीच में गिरती है, जिसे मास्ले पहचान लेता है क्योंकि ये रियान की स्वॉर्ड थी जो हेडमास्टर बोलवर्क के साथ यहाँ आ रहा था। और यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।